पॉजिटिव राइट नेगेटिव लेफ्ट, नंबर लाइन इंटीजर्स मैथ्स का फैक्ट, प्रॉफिट हुआ प्लस माइनस हुआ लॉस, न्यूट्रल है जीरो पर सभी का बॉस, प्लस प्लस जोड़ा पॉजिटिव बना, इंटीजर्स का लाइफ में रोल है बड़ा, माइनस को 2 बार दिखा जोड़ के, रिजल्ट में कौन सा साइन जोर से बोल बे, निंजा मैथ्स का हसल है ऑन, इंटीजर्स के सवालों पे गिरा दे बॉम्ब, व्हाट्स अप निगा व्हाट्स अप। तो निगा व्हाट्स अप, फिर से आगे ले अपन क्या बोलती पब्लिक, एक बार फिर से है ना। तो आज हम बेसिक्स और नंबर लाइन के क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो के बाद बेसिक और नंबर लाइन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। गुरु जी क्या शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर हेडिंग लगाते हैं इंटीजर्स, ठीक है। अब मेरे पहले लेक्चर में आपको याद होगा मैंने कुछ बेसिक बताया था इंटीजर्स के बारे में, एक डीप डिस्कशन किया था, ठीक है। वही थोड़ा सा रिपीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ा बेसिक जो चीज़ है वो पॉइंट में माइंड में रखने वाली बात है। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि पहले तो डेफिनेशन देंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। होल नंबर, होल नंबर है ना। होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से चालू होते हैं, 0 1 2 3 इन्फिनिटी, है ना। मतलब जैसे 100 200 500 1000 लाख करोड़, है ना। नंबर की कोई भाई एंडिंग नहीं है, इन्फिनिटी है। जहाँ तक आप खींच सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, नंबर वहां तक जाता है। जीरो से चालू होता है पर होल नंबर, ये बात ध्यान रखने की बात है। होल नंबर इज ए इंटीजर, ठीक है। जीरो से चालू जो होते हैं, 0 1 2 3 100 200 500 1000, ठीक है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। होल नंबर, अब मैंने कहा था कि अब नंबर को हम इंटीजर बोल के रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब होल नंबर इज अ इंटीजर दैट कैन बी पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव जैसे जीरो, जीरो तो खैर ना तो पॉजिटिव है। अब 1 से देखो 1 2 3, ये भी होल नंबर है ना। 1 2 3 4 100 200 500, ये सब पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी होल नंबर है। दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव भी होता है ना। जैसे मैंने बताया था कि कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है नेगेटिव नंबर, किस तरह से वे ऑफ लाइफ में इसको डाला गया, वे मतलब वे ऑफ लाइफ बना। काउंटिंग्स, कैलकुलेशन, बैंकिंग, ये सब बताया था ना पहले पहले लेक्चर में। दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। जीरो भी एक इंटीजर है, ठीक है। पर क्या इंटीजर नहीं होते? मेन पॉइंट क्या है, क्या इंटीजर नहीं होते? एक तो डेसिमल इंटीजर नहीं होता। डेसिमल बोले तो जैसे 1.2 3.4 6.8, पॉइंट वाला जो मामला है, ये डेसिमल होता है। इसका इंटीजर से कोई लेना देना नहीं है, इंटीजर से दूर रहता है, ठीक है। और दूसरा दूसरा जो है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर अप करेंगे। फ्रैक्शन भी इंटीजर्स नहीं होते। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होते हैं? a by b के फॉर्म में, वेयर a एंड b आर होल नंबर्स, ऑब्वियसली, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1/2 हो गया, अब हो गया 5/8 हो गया, 6/7 हो गया, ये सब फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। इनका इंटीजर से कोई लेना देना नहीं है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, एक बार फिर से, होल नंबर्स को इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर्स को इंटीजर्स बोलते हैं और जीरो को इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। और इंटीजर्स क्या क्या नहीं होते, किन चीजों को इंटीजर्स नहीं बोलते? एक तो डेसिमल वाली चीजों को और एक फ्रैक्शन वाली चीजों को। दे आर नॉट इंटीजर्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स के एग्जांपल देखते हैं। जैसा मैंने बताया भाई, 1 2 5 8 100 300 1000 लाख 10 लाख, है ना। ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है। देखो इनके इनके लेफ्ट में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है पॉजिटिव है, ठीक है। लेफ्ट में अगर साइन भी हो, वैसे जनरली पॉजिटिव को जनरली लोग जानते हैं कि अगर कोई साइन ना हो तो पॉजिटिव होता है। अब नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हो गया -2 -5 -8, हाँ, माइनस आ गया लेफ्ट में तो ये नेगेटिव नंबर्स हुए। और एक और होता है जीरो, जो कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल हो गया जीरो। देखो ये जो पॉइंट्स है ये आपको माइंड में रखने हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे इसी पे बेस्ड होंगे। अगर ये पॉइंट्स माइंड में रहेंगे तो भाई बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक, प्रॉपर्टीज देखते हैं बेसिक।
बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? पहला तो देखो, 5 बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये 5 बेसिक प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है। पहला बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर का प्रॉपर्टी क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर बताए ना क्या होता है? एक से लेकर इन्फिनिटी तक जिनके लेफ्ट में कोई साइन नहीं या लेफ्ट में पॉजिटिव साइन होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। ग्रेटर देन जीरो होता है ना। देखो, आप 1 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, ये सब जीरो से बड़े हैं ना। जीरो से बड़े हैं, नंबर लाइन में अगर आप चेक करेंगे जीरो से बड़ा ही निकलेगा ये सब, 1 2 3 है ना। पॉजिटिव राइट बताया ना। दूसरा प्रॉपर्टी है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टी क्या है बताता है भाई? ये स्मॉलर देन जीरो उल्टा, जीरो से इस तरफ जो भी है नेगेटिव वो जीरो से छोटा हुआ ना, जीरो से स्मॉलर देन जीरो, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर जीरो से बड़ा, नेगेटिव इंटीजर जीरो से छोटा। तीसरा जो है वो न्यूट्रल जीरो है ना, न्यूट्रल जो कि जीरो है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तीन प्रॉपर्टी हमने क्या क्या सीखा? पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 1 2 3 से इंफिनिटी होते हैं वो जीरो से बड़े होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स जो माइनस वाले नंबर है ना, नेगेटिव नंबर है, वो हमेशा जीरो से छोटे होते हैं। न्यूट्रल जो जीरो है, सभी का बॉस है, वो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। फोर्थ वन है सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है? नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर को, नेक्स्ट इंटीजर को सक्सेसर बोलते हैं। जैसे जीरो का नेक्स्ट इंटीजर क्या है? 1 है। 1 का नेक्स्ट इंटीजर क्या है? 2 है। 2 का नेक्स्ट इंटीजर क्या है? 3 है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म फॉर्मूला क्या बताया था? n+1 वेयर n इज इंटीजर है ना, n इज अ इंटीजर, ठीक है। अब एग्जांपल लेंगे, जैसे ले लिया भाई 3, 3 का पूछा है, 3 का सक्सेसर क्या होगा? तो 3 को इस फॉर्म में डालेंगे, n की जगह पे 3 डालेंगे, +1 क्या होगा? 4। 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 4। तो सक्सेसर समझ में आया, ठीक है। उसी तरीके से फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर का मतलब प्रे, पीआर से समझने की बात है। प्रेडेसेसर मतलब प्रीवियस, ठीक है। सक्सेसर मतलब नेक्स्ट, प्रेडेसेसर मतलब प्रीवियस। ये नेक्स्ट नंबर का था, प्रीवियस नंबर क्या होगा भाई? n-1 होगा, where n is integer। और एक और बात भाई, इंटीजर जो है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से, ठीक। बहुत 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 बढ़िया। तो प्रेडेसेसर, सक्सेसर नेक्स्ट है, प्रेडेसेसर उसका उल्टा है, प्रीवियस है। सक्सेसर अगर n+1 है तो प्रेडेसेसर n-1 है, ठीक है। जैसे 3 का ही पूछ लिया, 3 का क्या होगा भाई बताओ? 3 - 1 2, 3 का प्रीवियस नंबर 2 होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं भाई -2 का प्रीवियस नंबर क्या है? -2 -1 कितना हुआ? -3। देखो भाई, -3 -2 है ना, इसका प्रीवियस नंबर हुआ है ये। ऐसा नहीं भाई कि 3 2 से बड़ा है, ये सब नहीं समझ, ये सब नहीं बोलना, ठीक है। क्योंकि 3 जब नेगेटिव में हो जाता है तो फेस वैल्यू उल्टा हो जाता है। जितना बड़ा फेस वैल्यू होगा भाई उतनी छोटी उसकी वैल्यू होगी, है ना। जितना बड़ा मतलब नंबर होगा उतनी छोटी उसकी फेस वैल्यू होगी, बताया था ना। तो ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं क्या? जो भी, ऐसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, जो भी डाउट है सब क्लियर होने वाला। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर में जी ने लॉक कर दिया होगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से इंटीजर्स है ना, मतलब कौन सा नियम इंटीजर्स के सेट को फॉलो कर रहा है। तो देखो, पहला तो बताया कि पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर एक तरीके से सही है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। लेकिन मैंने क्या बताया था भाई, कि जीरो भी एक इंटीजर होता है, तो जीरो तो इसमें है नहीं, जीरो तो है नहीं इसमें, तो पूरी तरीके से ये सही नहीं है, तो ये हम गलत मानेंगे। बी दे रखा है भाई नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से चालू होते हैं, नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं।
और नेगेटिव नंबर से। इसमें भी भाई जीरो की बात नहीं करी गई है, तो ये भी गलत है। जीरो भी तो इंटीजर्स है ना, बेसिक में बताया था ना। पॉजिटिव नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आर होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। बट decimals and fractions are not integers. Decimals and fractions are not included in integers, ठीक है। सी वाला क्या कहता है भाई, कि होल नंबर और उसके नेगेटिव नंबर, बात ठीक है। क्योंकि होल नंबर जीरो से चालू हो जाता है, जीरो इंक्लूड हो गया, होल नंबर बोल दिया मतलब जीरो इंक्लूड हो गया। अब नेगेटिव नंबर्स तो है ही ऑलरेडी, है ना। तो सी पार्ट सही है। अब डी पार्ट में क्या बता रखा है भाई, फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन मैंने बोला था, डेसिमल और फ्रैक्शंस कैन नॉट बी, इनका कोई लेना देना ही नहीं है, इंटीजर्स नहीं है ये चीज। तो डी भी गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। देंगे बेसिक्स पे ही है, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं सबको? अरे घबराओ मत यार, इस चीज से डर रहे हो क्या? देखो इसके इसके बारे में बताता हूँ मैं। इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस होता है, इसके अंदर आप ये एक तरह का समझ लो, जैसे मशीन है, ठीक है ना, मशीन है। इसके अंदर आप कोई भी इनपुट डालोगे, कोई भी मतलब जैसे नेगेटिव इनपुट डालोगे, तो ये रिजल्ट पॉजिटिव बना के देगा। जैसे मशीन में कोई भी रॉ मटेरियल डालते हैं तो उसका एक प्रोडक्ट निकाल के देता है ना, जैसे कि कुछ प्लास्टिक डाल दिया तो बॉटल बना के दिया मशीन ने। तो उसी तरीके से मॉड्यूलस एक मशीन है। इसके अंदर आप डाल लो भाई कोई भी नेगेटिव वैल्यू, जैसे कि आपने डाल दिया -8, तो भाई ये आउटपुट देगा +8। कुछ कोई भी नंबर नेगेटिव डाल दो आप इसमें, मॉड्यूलस में डाल दो आप -6, तो इससे ये हमेशा मतलब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना के देता है। ये उस तरह की मशीन है, इसका यही काम है। तो मॉड्यूलस इज अ मशीन, इफ यू इनपुट एनीथिंग नेगेटिव वैल्यू इन अ मॉड्यूलस मशीन, द आउटपुट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, चुटकुला बन गया ये। तो 7 प्लस मॉड्यूलस ऑफ -3 क्या होगा? 7 + 3 क्या हो गया? 10 हो गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी ने आपके स्क्रीन पे लॉक कर दिया होगा। तो पूछा है कि सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो सॉरी, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है ना। सबसे छोटा इंटीजर पूछा है, इसमें से कौन सा है। तो देखो भाई, इसमें गड़बड़ मत खा जाना कि सबसे बड़ा नंबर जो होगा वही होगा। इसमें उल्टा होता है, मैंने बोला था ना, फेस वैल्यू जिसकी सबसे बड़ी होगी नेगेटिव नंबर में, वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो इसमें चेक करेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। भाई 8088 ये इससे बड़ा है, 80 ये दोनों से बड़ा है, 88 ये दोनों सेम सेम सेम। भाई डी नंबर सबसे बड़ा है ना। अब इसके आगे नेगेटिव है, तो डी नंबर सबसे छोटा इंटीजर हो गया। अगर मैं यहीं से पूछ लूँ कि सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो उसकी बिल्कुल उल्टा होगा। सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा नेगेटिव साइन के बाद? भाई सबसे छोटा इंटीजर है 8008, है ना। 8008 है ना, इसके बाद ये है। सी सबसे छोटा, सबसे बड़ा इंटीजर सी होगा, और डी सबसे बड़ा है, सबसे छोटा इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। वैसा ही है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, प्रीवियस में सबसे छोटा पूछा था, इसमें सबसे बड़ा पूछा है। तो मैंने सबसे बड़ा छोटा वाला भी बता दिया आपको, है ना। माइनस अगर लग जाए लेफ्ट में, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू का नंबर होता है वो सबसे छोटा हो जाता है। माइनस का यही मैजिक है, माइनस का यही जादू है ना। और जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा नंबर हो जाता है माइनस के टर्म में, है ना। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है? जो सबसे छोटा नंबर होगा भाई, 5222 सबसे छोटा हो गया, है ना। डी सबसे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा इंटीजर है इसमें से। तो कुछ रूल्स के बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी के ही बेस पे सॉल्व होने वाला है। पहला रूल कहता है कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर को प्लस करें, है ना, जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, जैसे 1 ले लिया, +2 ले लिया, आंसर आएगा पॉजिटिव, है ना। यानी कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव। पहला रूल कहता है कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। दूसरा रूल कहता है दो नेगेटिव इंटीजर को अगर हम प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। करके देख लेते हैं। -1 प्लस -2 क्या है भाई? -3, है ना। दो नेगेटिव इंटीजर को प्लस किया, नेगेटिव आया आंसर। अब रूल 3 ये कहता है
अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव इंटीजर से तो आंसर पॉजिटिव आना है, करके देख लेते हैं। 1 into 2 पॉजिटिव है, ठीक है। फोर्थ रूल कहता है अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। वो कैसे, ये देखो, -1 into -2 है ना, ये रूल है, ठीक है। अब बोले, तुम पूछोगे यार ये ऐसे क्यों हो गया, प्लस में तो ऐसे नहीं हुआ था, मल्टीप्लाई में ऐसे कैसे हो गया? भाई अब ये रूल है तो क्या करेंगे, है ना, रूल रूल है। अभी मैं आपको बताऊं कि देखो, जैसे आपका फर्स्ट पीरियड, ऐसे इंग्लिश बहुतों का मैथ्स होता है, बहुतों का इंग्लिश होता है, बहुतों का साइंस होता है। तो भाई ये रूल है ना, ये रूल तो बनाए आपके प्रिंसिपल ने, आपके स्कूल टीचर ने, है ना। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अब ये रूल बनाए मैथमेटिशियन ने, जिन्होंने ये सब्जेक्ट बनाया, सिलेबस बनाया, उनका रूल है भाई। कैसे इनको फॉलो नहीं करेंगे, करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि आगे कैलकुलेशन करेंगे तो इसी रूल को फॉलो करके करेंगे। तो ये रूल है, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करें नेगेटिव इंटीजर से, है ना, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। ये भी एक रूल है भाई, देखो, -2। अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो भी नेगेटिव ही आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इन रूल्स को मैं साइड में लिख देता हूँ। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव देगा भाई पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव देगा भाई नेगेटिव। अब पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव देगा भाई पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या देगा, नेगेटिव। पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या देगा, नेगेटिव। क्वेश्चन पे आ जाता है। बोला गया है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। क्या हो गया यार, इजी तो है। देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है, इनमें से बताना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चार स्टेटमेंट दे रखा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सम ऑफ द प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ -40 इज -80। सबसे पहले तो प्रेडेसेसर और सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर होता है नेक्स्ट नंबर, प्रेडेसेसर होता है प्रीवियस नंबर, ठीक है। तो भाई -40 का प्रेडेसेसर क्या होगा, प्रीवियस नंबर, भाई -41 होगा, है ना। इसका प्रीवियस नंबर -41 होगा। -40 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -39 होगा, है ना। दोनों को ऐड करते हैं, सम पूछा है ना, तो क्या है भाई, -80। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है। पूछा है डिफरेंस बिटवीन प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ -55 इज -2। प्रेडेसेसर और सक्सेसर क्या होता है, प्रेडेसेसर होता है प्रीवियस नंबर, सक्सेसर होता है नेक्स्ट नंबर। तो -55 का प्रीवियस नंबर क्या होगा, -56, है ना। डिफरेंस बोला है मतलब माइनस, और सक्सेसर ऑफ -55 क्या होगा भाई, -54। तो क्या आ गया, -56 माइनस 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 इंटू माइनस, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, पॉजिटिव। 54 क्या आ गया भाई, -2। ये स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट बी भी, ए भी सही है, स्टेटमेंट बी भी सही है। पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ -10। प्रेडेसेसर क्या होता है, प्रीवियस नंबर, सक्सेसर क्या होता है, नेक्स्ट नंबर। तो -10 का प्रीवियस नंबर क्या है, -11। प्रोडक्ट पूछा है, इंटू करेंगे। सक्सेसर क्या होता है -10 का, -9। तो क्या निकला भाई, 99। देखो, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है, ठीक है। इधर लिख दिया माइनस इंटू माइनस, -99। तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा है ना। अब भाई एक और ऑप्शन है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एवरी इंटीजर इज 2। चलो, लेट सपोज एक इंटीजर लेते हैं 1, है ना। अब भाई 1 का प्रेडेसेसर क्या होगा, 0 होगा, है ना।
और सक्सेसर क्या होगा 1 का, 2 होगा, तो 2 माइनस 0 2। चलो ये भी सही है। एक दूसरा इंटीजर ले लेते हैं, सपोज 4 ले लिया हमने, -4 ही ले लेते हैं यार, इंटीजर पढ़ रहे हैं नेगेटिव ही लेते हैं। तो -4 का प्रेडिसेसर क्या होगा, -5। डिफरेंस पूछा है माइनस, सक्सेसर क्या होगा -3। तो क्या हो गया भाई, -5 +3 हो गया भाई -2। तो देखो डिफरेंस तो 2 आया है ना, इंटीजर इज 2 है, तो माइनस माइनस वो तो बात की बात हो गई। इन्होंने पूछा डिफरेंस ऑफ हर इंटीजर का। अब हर में तो देखो नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा, है ना। हमने यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर लिया तो नेगेटिव में आंसर आया। अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ले लिया होता, 6 का जैसे प्रेडिसेसर क्या है 5 है ना। अब ये सक्सेसर क्या है 7 है, तो 7 माइनस 5 क्या हो गया 2 हो गया, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर लिया तो पॉजिटिव निकला, नेगेटिव लिया तो नेगेटिव निकला। इसमें ये तो नहीं बताया ना कि द डिफरेंस बिटवीन प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर इज 2, तब तो ये गलत हो जाता है। यहाँ सिर्फ इंटीजर बोला, इंटीजर तो भाई पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो सी हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्लियर है ना। चलो अब बात करते हैं नंबर लाइन की। ठीक है, ये नंबर लाइन है, बेसिक सी बात है, सबको पता ही है। नंबर लाइन 0 से चालू होता है ना। 0 के जो लेफ्ट साइड में होता है इसको लेफ्ट साइड बोलता है, या बोल दो लेफ्ट हैंड साइड। और इसको बोलता है 0 के जो राइट में होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब 0 से भी ना देखे तो भाई इस तरफ लेफ्ट साइड होता है, इस तरफ राइट राइट साइड होता है, बोर्ड पे क्लियर हो ही रहा होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे अगर आप लेफ्ट की तरफ नंबर लाइन में जाएंगे, अगर आप लेफ्ट की तरफ नंबर लाइन में जाएंगे तो नंबर की वैल्यू क्या होती है, कम होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। फॉर एग्जांपल देखो, आप लेफ्ट की तरफ जाओ 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1, है ना। देख रहे हो लेफ्ट की साइड जाने पे जो नंबर की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, घटती जा रही है। उसी तरह से अगर हम राइट की तरफ जाएं नंबर लाइन में, जैसे -3, फिर -2, -1, 0, फिर 1, है ना, तो देखोगे कि जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है नंबर की। तो मोटे मोटे तौर पे यही याद रखना है कि लेफ्ट की तरफ जाने पे नंबर की वैल्यू कम होती है और राइट की तरफ जाने पे नंबर की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि जैसे कोई दो इंटीजर हो गया -3 +2, इसको नंबर लाइन में कैसे नोट करें, कैसे समझे कि -3 -2 बता रहा है नंबर लाइन, है ना। तो पहले कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन आ ही रहा होगा स्क्रीन पे। बोला गया है कि -6 एंड 6 के बीच में, बिटवीन, है ना, -6 और 6 के बीच में कितने होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं भाइयों, 0 से जो चालू होते हैं, है ना, 0 से इंफिनिटी। तो ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं, इजी है बहुत। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 और 6 के बीच में पूछा है, बिटवीन मतलब -6 और 6 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। इसके बीच में कितने नंबर, होल नंबर कितने हैं जो 0 से चालू होते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 होल नंबर है। कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5, है ना, 6 होल नंबर है। तो ऑप्शन में आ रहा होगा आपके कहीं पे 6, 6 इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर इसी तरीके से, है ना, एक क्वेश्चन और बोलता हूं मैं। अगर भाई आपसे पूछ लेता कि -600 और 600 के बीच में बताओ कितने कितने होल नंबर होंगे, -600 और 600 के बीच में बताओ कितने होल नंबर होंगे। तो क्या आप ऐसे नंबर लाइन बना के कर सकते हो, कर भी सकते हो। अब बहुत बड़ा नंबर लाइन होगा, बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, और मोदी जी क्या बोलेंगे, मजा नहीं आ रहा है। हाँ। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखो -a एंड a के बीच में अगर आपसे इंटीजर्स पूछे हैं, कितने इंटीजर्स होते हैं -a और a के बीच में, तो
इसका फॉर्मूला होता है 2n-1, है ना, 2n-1। अब यही वाला अगर मैं -6 और 6 के बीच में लगा के देख लूं तो n की जगह पे 6 रखेंगे, क्या हो जाएगा, 6 2 12 -1 11, 11 हो गया। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इंटीजर हो गए, है ना। अभी इन्होंने पूछा है होल नंबर कितने, होल नंबर कितने हैं? अब ये भी एक बड़ा सवाल हो गया, होल नंबर कितने हैं? तो इसको निकालने पहले तो आप जीरो को माइनस कर दो, जीरो भी एक इंटीजर है, जीरो को माइनस कर दिया तो क्या आया, 10। अब 10 इंटीजर्स ऐसे हैं जिसमें से 5 तो पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव है, ठीक है। तो होल नंबर नेगेटिव तो होते नहीं है, तो 5 ले आओ, 5 पॉजिटिव नंबर हैं हमारे पास, और जीरो को हमने एक्सक्लूड कर दिया था, अब जीरो को यहाँ पे प्लस कर देंगे, 6। देखो आंसर 6 ही आ रहा है, पहले भी 6 ही आया था, है ना, गिन के किया था तो 6 आया था। अब -600 और 600 के बीच में जैसे निकालना है तो कैसे, तो वही 2n-1 के फॉर्म में डालेंगे, तो 2 इंटू 600 -1 कितना आ गया, 1200 -1 कितना आया, 1199, ठीक है। अब वही सेकंड स्टेप, क्या, जीरो, जीरो भी एक इंटीजर है। अगर पूछा होता कितने इंटीजर है तो इतने इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इतने इंटीजर्स हैं। लेकिन मैंने पूछा भाई कितने होल नंबर है -600 और 600 के बीच में, होल नंबर तो भाई माइनस में नहीं होता ना, तो जीरो माइनस करो पहले, इसमें से एक इंटीजर माइनस करो, जीरो एक इंटीजर है, तो क्या आ गया, 1198, 1198। भाई इसका हाफ कितना होता है, 599। तो 1198 इंटीजर में से 599 तो भाई माइनस होंगे और 599 प्लस, -599 तो पॉजिटिव होंगे और -599 होंगे और कुछ +599 होंगे, हाफ हाफ होंगे ना भाई, ठीक है। तो अब हमने जीरो को जो एक्सक्लूड किया था, अब होल नंबर तो भाई पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होते नहीं है ना, जीरो को जो हमने एक्सक्लूड किया था यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, तो हम ये वाला लेंगे पॉजिटिव वाला, 599 प्लस जीरो, है ना, कितना आ गया, 600। तो -600 और 600 के बीच में भाई 600 होल नंबर होते हैं। समझ में आया ये वाला मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर छोटा नंबर के बीच में पूछा है तो आप नंबर लाइन से भी बना लो, लेकिन जैसे बड़े नंबर के बीच में पूछ लिया होगा तो भाई कैसे, मतलब ठीक है, आप कर सकते हो तो कर लो, है ना। अब देखो कील, भाई तुम एक दीवार पे ठोक रहे हो, एक जगह पे ठोक रहे हो कील, ठीक है, अब वहां पे जा नहीं रहा तो क्या जबरदस्ती ठोकोगे, जबरदस्ती ठोकोगे, भाई थोड़ा साइड करके ठोक ले, क्या पता कील चली है, बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है ना। तो वही बात है, देखो इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लाइन का नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कहता है कि ऑप्शंस आपके ये दे रखे हैं, सेट्स है ना, कहता है कि जो पहला इंटीजर है, तो ये पहला इंटीजर जो है वो लेफ्ट में नहीं होना चाहिए दूसरे इंटीजर, इसमें पहला इंटीजर कौन सा है, -4, दूसरा क्या है, 0, इसमें पहला -7, दूसरा -5, ऐसे ही है, ठीक है। तो तीन क्या कहता है कि पहला इंटीजर दूसरे इंटीजर के लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, कि चारों में से कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट है या कह लो कौन सा सेट है। तो भाई देखो माइनस मैंने बताया था नंबर लाइन के हमेशा लेफ्ट में ही होता है ना, लेफ्ट में होता है, और राइट में हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो -4 है, 1 2 3 4, -4 तो लेफ्ट में ही आ रहा है, जीरो के लेफ्ट में आ रहा है ना, तो -4, ये ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब -7 देख लो, जैसे -5 -6 -7, दूसरा इंटीजर -5 है, -7 भी लेफ्ट में ही आ रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया। अब -4 और -6 देखते हैं, -4 -5 -6, तो -6 दूसरा इंटीजर है और -4 इसके राइट में आ रहा है, लेफ्ट में नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। 16 क्या होगा, 16 इस तरफ
पॉजिटिव में कहीं पे होगा राइट हैंड साइड में, है ना, और -16 के लेफ्ट में आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो आंसर सी इज द ऑप्शन सी इज द राइट वन। भाई दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, पूछा है कि -7 एंड 7 के बिटवीन, है ना, बीच में कितने नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स पूछा है, ठीक है। नंबर लाइन बना लो। ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? तो -7 और 7 के बीच में भाई नेगेटिव इंटीजर्स पूछे हैं कितने, सॉरी, तो बिटवीन है, तो -7 और 7 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव वाला काउंट कर लो। एक, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब भाई अगर मैं आपसे पूछ लेता कि भाई -700 और 700 के बीच में कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो भी क्या नंबर लाइन से होता? हो जाता, होने को तो हो जाता भाई, सब चीज पॉसिबल है। लेकिन इतना टाइम, टाइम भाई एक वैल्यूबल चीज है, ठीक है। एग्जाम में भाई आप नंबर लाइन बनाते ही रहोगे क्या? 3 घंटे का क्वेश्चन आपको टाइम मिलता है, अगर आप 1 घंटा नंबर लाइन के क्वेश्चन में लगा दोगे तो बाकी का क्वेश्चन कैसे करोगे? तो इस पे वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2n-1 का। तो कितना है भाई, 2 इंटू 700 -1, 1400 -1, 1399। तो भाई 1399 इंटीजर्स होते हैं -700 और 700 के बीच में, ठीक है। अब नेगेटिव पूछा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई जीरो, जो न्यूट्रल न्यूट्रल वाला वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे। जीरो भी एक इंटीजर्स है, तो 1398, 1398 को हाफ ऑफ करें, 262929। तो 1398 में 699 इंटीजर्स तो नेगेटिव होंगे और 699 इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे। इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो माइनस है, ठीक है। तो आंसर आ गया भाई 699, है ना। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं -7 और 7 वाले में अप्लाई करूं, तो 2 इंटू 7 -1, 14 -1, 13, 13 में से भाई न्यूट्रल को माइनस कर दो, जीरो को, तो कितना आया 12। भाई 12 में से 6 ऐसे तो होंगे कि नेगेटिव होंगे, 6 होंगे पॉजिटिव होंगे। इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो माइनस कर रखा है। तो देखो मैच खा गया ना, 6 नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स पूछा है, 6 मैच खा गया। तो भाई मैं तो चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूले को ज्यादा अप्लाई करें, ठीक है, ताकि नंबर लाइन भी बेसिक सीख रहे हो, नंबर लाइन का भी मजे लेते रहो, है ना, मजे लेना छोड़ मत, है ना, कहीं पे रुक मत। तो ब्रो ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। लाइन का नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कहता है कि ऑप्शंस आपके ये दे रखे हैं, सेट्स, है ना। कहता है कि जो पहला इंटीजर है, तो ये पहला इंटीजर जो है वो लेफ्ट में नहीं होना चाहिए दूसरे इंटीजर। तो इसमें पहला इंटीजर कौन सा है, -4, दूसरा क्या है, 0। इसमें पहला -7, दूसरा -5, ऐसे ही है, ठीक है। तो तीन क्या कहता है कि पहला इंटीजर दूसरे इंटीजर के लेफ्ट में जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नहीं होना चाहिए। इन चारों में से कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट है, या कह लो कौन सा ऐसा सेट है? तो भाई देखो, माइनस मैंने बताया था नंबर लाइन के हमेशा लेफ्ट में ही होता है ना, लेफ्ट में होता है, और राइट में हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो -4 है, 1, 2, 3, 4, -4 तो लेफ्ट में ही आ रहा है, जीरो के लेफ्ट में आ रहा है ना। तो -4, ये ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब -7 देख लो, जैसे -5, -6, -7, दूसरा इंटीजर -5 है, -7 भी लेफ्ट में ही आ रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया। अब -4 और -6 देखते हैं, -4, -5, -6। तो -6 दूसरा इंटीजर है,
और -4 इसके राइट में आ रहा है, लेफ्ट में नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। 16 क्या होगा, 16 इस तरफ पॉजिटिव में कहीं पे होगा, राइट हैंड साइड में, है ना, और -16 के लेफ्ट में आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो आंसर सी इज द ऑप्शन सी इज द राइट वन। नंबर लाइन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बोला है 40 कंसेक्यूटिव इंटीजर मार्क करे गए नंबर लाइन पे। 40 कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव क्या है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, इनको कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव पैटर्न बोलते हैं, है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। मतलब ऐसे नहीं कि एक एक है फिर 5 है फिर 8 है, ऐसा नहीं, मतलब 1 2 3, मतलब प्रॉपर मैनर में एक एक के बाद एक। तो 40 कंसेक्यूटिव इंटीजर एक नंबर लाइन में पुट करे गए हैं और बोला है कि -11 जो है वो सबसे छोटा इंटीजर है और पूछा है सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। तो नंबर लाइन बना के देखते हैं, या फिर इसको ऐसे कर लो, देखो -11, ठीक है, हाथ में रखो, -11 -10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, -1 से -11 तक कितने इंटीजर्स हो रहे हैं? -1 टू -11, मैंने बिटवीन नहीं लिया भाई, मैंने लिया है कि -1 से -11 तक कितने, भाई 11 इंटीजर्स, है ना, 11 इंटीजर। मैंने बिटवीन नहीं पूछा, बिटवीन होता तो फिर तो 9 इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि 1 और 11 को इंक्लूड नहीं करते। मैंने बोला है कि 1 से लेकर 11, मैं नहीं बोल रहा, एक्चुअली क्वेश्चन ही बोल रहा है 1 से 11 तक कितने इंटीजर, तो 1 और 11 को भी इंक्लूड करेंगे, 11 इंटीजर, ठीक है। 11 -1 के बाद तो फिर 0 से चालू हो जाएगा, है ना, तो -11 टू -1 11 इंटीजर्स है। अब 0 भी एक इंटीजर्स है, तो 0 को भी प्लस करेंगे, तो कितने, -11 से टू 0 देयर आर 12 इंटीजर्स, ठीक है, 12 इंटीजर्स। अब 40 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो 40 में से 12 को माइनस कर दो, बचे कितने, 28, मतलब 0 के बाद 1 2 3 4 5 करके ऐसे 28 नंबर नंबर लाइन में पुट करे गए हैं, तो 28 सबसे बड़ा नंबर होगा, तो 28 इज द आंसर। समझ में आया? चलो बेसिक से ही समझा देता हूँ, नंबर लाइन बना देता हूँ, पहले नेगेटिव बनाता हूँ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बोला गया है कि भाई -11 सबसे छोटा इंटीजर है नंबर लाइन में और 40 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, और सबसे बड़ा इंटीजर हमें बताना है कौन सा है। तो ये -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, कितने हुए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटीजर्स हो गए, ठीक है भाई, -11 टू 0 12 इंटीजर्स हो गए, ठीक है। अब बचे कितने, 40 में से अगर 12 इंटीजर्स नेगेटिव में आ गए तो पॉजिटिव में कितने बचे, 40 में से 12 माइनस करो, 28 बचे। अब भाई राइट हैंड साइड में 0 से लेकर, तो 0 तो हमने काउंट कर लिया, तो 1 से लेंगे, है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते भाई 28, तो 28 इज द आंसर। नंबर लाइन का नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा एक स्टेटमेंट को, है ना, तो इसमें जैसे एक स्टेटमेंट है -5 + 5 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मैंने ये बताया था कि 0 के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और इस तरफ राइट हैंड साइड, जो नेगेटिव होगा वो लेफ्ट में जाएगा, पॉजिटिव होगा वो राइट में जाएगा, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, बहुत इजी है, चलो करके देखते हैं। पहला है -5, ठीक है, तो -5 माइनस है तो लेफ्ट में जाना चाहिए, 0 से लेफ्ट में आया, ठीक है, तो पहला पार्ट तो ठीक है। +5, +5 में इन्होंने 0 से ही 5 पे ले लिया, ये तो भाई एक अलग ही स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट बता रहा है ना, इसको 5 से 0 पे जाना चाहिए था, लेकिन ये देखो 0 से -5 आया, -5 ठीक है,
लेकिन यहाँ -5 + 5 है ना, -5 + 5 है ना कि 0 + 5 है, तो -5 से इनको एग्जीक्यूट करना था नंबर लाइन को, है ना, शो नोटेशन दिखानी थी। तो यहाँ पे तो दो अलग अलग स्टेटमेंट शो कर रहा है, जैसे दो अलग अलग स्टेटमेंट शो कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब सेकंड ऑप्शन देंगे, 0 से -5, -5 पहला पहला ठीक है, -5 वाला, और -5 से +5, तो हमें राइट में जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने लेफ्ट में ही -5 कर दिया, है ना। इसका स्टेटमेंट ऐसा आना चाहिए था, -5 -5, ऐसा स्टेटमेंट आना चाहिए था, है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब ये वाला देखते हैं, सी वाला। इधर तो -5 से ही राइट हैंड साइड पे चला गया, जबकि -5 इसको लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए था, ये गलत हो गया। अब डी बच गया, डी सही होना है ना। नहीं, देखो करके देखते हैं। देखो -5 है, तो 0 से -5 पे आया, सही है। +5, मतलब -5 + 5 है, तो -5 के बाद +5 है, फिर राइट हैंड साइड पे 5 गया, 1 2 3 4 5, तो ये सही है। समझ में आया कैसे किया? लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, उस तरीके से हमें नोटेशन। क्वेश्चन नंबर लाइन का वैसा ही है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, 4 नंबर लाइन दे रखा है। -7 + 3 कौन सा नंबर लाइन इस स्टेटमेंट को शो कर रहा है, ये आप लोग खुद से करेंगे और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। वैसा ही है, जो नेगेटिव होगा वो लेफ्ट में जाएगा, पॉजिटिव होगा वो प्लस में जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पे भाई 6 से चालू हुआ है और राइट हैंड साइड में जा रहा है, मतलब प्लस की तरफ जा रहा है, तो -6 पहले लेंगे। अब आप बोलोगे यार भाई, यार तू यहाँ पे 0 से -6 के पहले क्यों नहीं गया, है ना। गया तो ये है, ठीक है, पहला स्टेप तो यही है, पर इन्होंने क्या इस स्टेप को शो नहीं करा, इन्होंने इसके नेक्स्ट स्टेप पे शो करके दिखाया, मतलब शॉर्टकट में दिखाया इस चीज। हालांकि इनको ये भी लेना चाहिए था, जैसा मैंने बताया था कि अगर -6 से, तो 0 से स्टार्ट होकर -6 लेफ्ट की तरफ जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यार, तुम अपने घर पे स्कूल के लिए निकलते हो, गली गली में तुम जाते हो, फिर बस स्टैंड पे जाते हो, वहां से बस पकड़ के स्कूल में जाते हो, है ना। तो इन्होंने क्या मतलब बस स्टैंड से स्कूल का एक शॉर्टकट बता दिया है। हालांकि आप घर पे से आए हो गली गली में, तो वो नहीं बताया इन्होंने। तो अगर मैं 0 से बताऊं तो ऐसा बताऊंगा कि आप अपने घर से आए हो बस स्टैंड पे पहले, फिर बस पकड़ी, फिर बस से स्कूल गए, है ना। तो इन्होंने पहले स्टेप को नहीं शो करा, एक शॉर्टकट में दिखाया है, थोड़ा सा पजल करने के लिए, ठीक है। तो देखो -6 से राइट में गया यानी प्लस होगा, प्लस लगाते हैं। कितना गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक गया, ठीक है। अब 9 से फिर लेफ्ट में आया, फिर लेफ्ट में आया, यानी माइनस की तरफ आया। कितना आया, 1 2 3 4, 4 आया। अब इस स्टेटमेंट को नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे देखो, 0 माइनस ब्रैकेट में माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ प्रोडक्ट को, है ना। और मैंने बताया था अगर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो वो देगा पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे यानी राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, तो 0 से 3 की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे, ठीक है। पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट डिकोड करेंगे, फिर से ऐसा है, माइनस ब्रैकेट में -4, यानी फिर से नेगेटिव इंटू नेगेटिव है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या देता है, पॉजिटिव। तो 3 से 4 पॉजिटिव, राइट की तरफ, राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 0 + 3 + 4, है ना। तो राइट साइड की तरफ जाएंगे, कितना, 4, 1 2 3 4 7 की तरफ जाएंगे। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो क्लियर है ना। तो मैंने आपको बेसिक बेसिक इंटीजर्स और नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट क्लियर करे, समझाया, और बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए, है ना। अब आप छोटे मोटे सवाल तो आसानी से कर लोगे, है ना।
जिस हिसाब के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, सेगमेंट यहीं पे एंड होता है। तो हैव फन, है ना।